देखो ये वीडियो का सेकंड पार्ट है, ठीक है। देखो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में फिर से चलते हैं। यहाँ लिखा है होल। होल मतलब क्या? डिसीज होल मतलब पूरा को बोलते हैं होल। अगर कोई सामान पूरा हो या एक रोटी हो, अगर पूरा का पूरा अगर तुम ले लिए, उसमें से किसी को नहीं दिए, मतलब होल ले लिए। अगर कोई, ठीक है, मान लो कोई रोटी का एक तुम्हारे घर में रोटी बना है, पूरा का पूरा अगर ले लिए तो वो तुम्हारा, तुम बोलोगे कि तुम होल ले लिए, मतलब सब ले लिए। इसीलिए दिस इज ए होल, पूरा। अब आ जाओ तुम हाल्फ। हाल्फ मतलब का आधा। वेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट। अगर हम पूरा को दो भाग में बांट देंगे तो उसको बोलते हैं हाल्फ। जैसे मान लो एक रोटी का गोल टुकड़ा हो, उसको आधा आधा बांट दिए तो क्या बोलेंगे? हाल्फ। हाल्फ तुम ले लोगे, हाल्फ तुम्हारे घर में कोई अगर बहन होगी तो उसको दे दोगे, ठीक है। और नहीं होगी तो किसी दूसरे को दे दोगे, ठीक है। ईच पार्ट इज नोन एज हाल्फ और 1/2। हाल्फ को क्या बोलते हैं? 1/2। पूरा को बोलेंगे होल। हाल्फ को बोलेंगे एक होल को दो पार्ट में बांट देना, उसको बोलेंगे हाल्फ। हाल्फ लिखते हैं 1/2। अब तुम आ जाओ 1/3। 1/3 मतलब एक पूरा को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। 1/3 मतलब एक होल को तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। मान लो तुम्हारे घर में एक रोटी है, उसको तीन टुकड़ा में बांट दिए। तुम खा लिए, मम्मी खा ली और तुम्हारे पापा खा लिए। तीन टुकड़ों को बराबर बराबर भाग में बांट के। एक रोटी है घर में, उसको ऐसा बांटो कि एक तुम खाना, एक तुम्हारी मम्मी खाएगी, एक तुम्हारे पापा खाएंगे। तो उसके क्या बोलते हैं उसको? वेन ए होल इज डिवाइडेड इंटू थ्री इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/3। अगर किसी चीज़ को तीन इक्वल पार्ट में बांटोगे, ठीक है, उसको बोलते हैं 1/3। और लिखते कैसे? 1/3। या तो 1/3 ऐसे लिखेंगे, आने तो 1/3 ऐसे लिखेंगे। 1/4 और क्वार्टर। 1/4 किसको बोलते हैं? क्वार्टर किसको बोलते हैं? एक चीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। मान लो तुम्हारे घर में एक रोटी है, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए। एक तुम खाना, एक तुम्हारी मम्मी खाएगी, एक तुम्हारे पापा खाएंगे, एक तुम्हारी बहन खाएगी। मतलब किसी भी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना का बोलते हैं 1/4। और 1/4 को कभी कभी क्वार्टर भी बोलते हैं। 1/4। 1/4 मतलब फोर्थ भाग का एक भाग। उसको क्या बोलेंगे? वेन ए होल इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज नोन एज 1/4। या तो 1/4 ऐसे लिखेंगे, नहीं तो 1/4 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब आ जाओ मोर अबाउट क्वार्टर। क्वार्टर किसको बोलेंगे? क्वार्टर किसको बोलते हैं? 1 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट इज शेडेड। मतलब एक पूरा को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इसको बोलते हैं क्वार्टर, 1/4, ठीक है। अब आ जाओ, देखो यहाँ पर मोर अबाउट क्वार्टर। क्वार्टर इसको मैंने, क्वार्टर का मतलब 4 पार्ट का एक पार्ट, उसको बोलते हैं क्वार्टर। जैसे क्या लिखे? 1 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट इज सेटेड। मतलब 4 इक्वल पार्ट का 1 क्वार्टर इक्वल टू 1/4। 1 क्वार्टर मीन्स 1/4, या 4 दिया है, 1 2 3 4, इसको 1 पार्ट सेट कर दिए हैं। इसमें आ जाओ 2 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट आर सेटेड। 4 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट है, उसका 2 क्वार्टर को हम लोग सेट कर दिए। 2 क्वार्टर मतलब 2 को सेट कर दिए, मतलब कलर कर दिए। 2 क्वार्टर में 2/4। इधर आ जाओ 3 क्वार्टर 3/4। कहने का मतलब 4 पार्ट का 3 क्वार्टर सेट कर दिए, 1 2 3, ठीक है। ये लिखा है 3 पार्ट ऑफ 4 इक्वल पार्ट आर सेटेड। 3 पार्ट्स ऑफ 4 इक्वल पार्ट आर सेटेड। इसमें से 4 इक्वल पार्ट है, उसमें से 3 ठो को सेट कर दिया। इसमें 4 इक्वल पार्ट, 4 क्वार्टर इक्वल टू 4/4। लिखा क्या है? ऑल द 4 इक्वल पार्ट्स
आर शेडेड, सारा का सारा शेडेड किया है। देखो जैसे ये 4 इक्वल पार्ट है, 1 2 3 4, इसको 1 क्वार्टर बोलेंगे। अगर दोनों ले लिए तो 2 क्वार्टर, अगर 3 ले लिए 1 2 3 तीनों ले लिए तो 3 क्वार्टर, और चारों ले लिए तो 1 क्वार्टर, 4 क्वार्टर माना इक्वल टू 1 हो जाएगा, इक्वल टू 1 ही हो जाता है। बस तुम लोग सिंपल याद रखना है, 1 क्वार्टर मतलब किसी भाग को, किसी भी होल को 4 इक्वल पार्ट में बांट दो, जो एक पार्ट होगा उसी को बोलते हैं क्वार्टर। फिर से सुनो, किसी भी होल को मतलब कोई भी चीज़ को 4 इक्वल पार्ट में बांट दो, कितना भी बड़ा हो उसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, सर्कल हो, 4 इक्वल पार्ट में बांटोगे, 1 इक्वल पार्ट को बोलते हैं क्वार्टर। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या करना है, एक्सरसाइज 6 का 1 में क्या करना है, टिक द शेडेड ना, फिर से देखो, टिक द शेप डेट आर शेडेड 3 पार्ट, मतलब ऐसा शेप को टिक करो जिसका 3 पार्ट शेड किया हुआ, एंड क्रॉस विच आर नॉट, और उसको क्रॉस करो जिसका 3 पार्ट शेड नहीं किया है। क्या करना है इसमें, उसको साइन का टिक देना है जिसका 3 पार्ट शेड किया है, और उसको क्रॉस का साइन देना है जिसका 3 पार्ट शेड नहीं किया है। जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 पार्ट ना, 1 2 3 4, 4 पार्ट हुआ, और कितना पार्ट शेड किया है 1 2, इसको क्या करेंगे क्रॉस। यहाँ पर आ जाओ, टोटल कितना पार्ट है 1 2 3 4, इसमें कितना पार्ट शेड किया है 1 2 3, मतलब इसको क्या करेंगे साइन करना है। इसमें वही करना था जिसका 3 पार्ट शेड किया है उसमें साइन देना है, और जिसका 3 पार्ट शेड नहीं किया है उसमें क्रॉस देना है। ये देखो टोटल कितना पार्ट है 1 2 3 4, कितना पार्ट शेड किया है 3 किया है, देखो तो 1 2 3, हाँ किया है, साइन होगा। इसमें 4 पार्ट 1 2 3 4, कितना पार्ट शेड किया है 1 2 3 4, साइन होगा। इसमें कितना पार्ट है 1 2 3 4, कितना पार्ट सेट किया है 2 पार्ट, 3 ने किया है तो क्या होगा क्रॉस होगा। इसमें कितना पार्ट है 1 2 3 4, कितना पार्ट सेट किया है 1 2 3, 3 पार्ट सेट किया है ना, तो क्या होगा साइन का चिन्ह होगा। ये देखो 2 का क्या लिखा है, शेड 1/4 ऑफ ईच शेप, मतलब टोटल का 1 पार्ट सेट करना है, नीचे के टोटल 4 पार्ट में से 1 पार्ट को सेट करना है। ठीक है, जैसे देखो टोटल 4 पार्ट है 1 2 3 4, 4 पार्ट है, इसमें से किसी एक को सेट कर दो, इसी को सेट कर देना। ठीक है, सेट करके दिखा दे रहे हैं, देखो सेट कर दो पेंसिल से। ठीक है, अच्छा से कर, तुम अपना बुक में अच्छा से करना है, दिल्ली पब्लिक स्कूल का बुक है। इसमें कितना पार्ट है 1 2 3 4, कोई भी एक पार्ट सेट करना है, इसी को कर देना सेट, कलर कर देना। इसमें क्या है देखो, इसमें 1 2 3 4, 4 पार्ट है, कितना पार्ट सेट करना है 1 पार्ट, किसी एक को कर देना। चलो इसी को हम करके दिखा देते हैं, 1 पार्ट को सेट कर दो अच्छा से। ठीक है, ठीक है, तुम और क्या करोगे शेडिंग कर दोगे, समझ में आया, हो गया। अगर वही बोलता 2 पार्ट, ऊपर में अगर 2 रहता तो कोई भी 2 पार्ट को सेट कर देते, ऊपर में 3 रहता कोई भी 3 सेट कर देते, बस। नीचे में टोटल दिया होता है, ऊपर में फ्रैक्शन दिया होता है। ये जो है वो वीडियो का 3rd पार्ट में बनाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ इधर। अब देखो रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शन, इसको रीड करना है, फ्रैक्शन को राइट करना है। देखो यहाँ पर लिखा है टोटल पार्ट, टोटल पार्ट कितना है 1 2 3 4 5, शेडेड पार्ट कितना है 1 2, लिख दिया है। तो क्या लिखेंगे इसको 2/2
या तो 2/5 लिखेंगे नहीं तो 2/5 लिखेंगे, दोनों में से एक लिख देंगे। लिखा है शेडेड, 2/5 नहीं तो 2/5 इज शेडेड। अभी तक देखो टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पार्ट 8। 1 2 3 शेडेड पार्ट 3। लिखेंगे कैसे, लिखते हैं ऐसे है, बीच में लाइन टान दिए और नीचे में टोटल लिखेंगे, पर गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर लिख दिए 8। कितना शेड है, 1 2 3, 3 लिख दिए। अब बोलेंगे कि कितना शेड नहीं है, टोटल बार कितने 8 है ना, अब बोलेंगे कितना शेड नहीं है, तो कितना शेड नहीं है, तो 1 2 3 4 5, 5 शेड नहीं है। ठीक है, उसी तरह इसमें बोलेंगे कि कितना टोटल बार कितना है 5, नीचे में लिख दिए, और कितना शेड नहीं है, तो 1 2 3, 3 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, अब आ जाओ एक्सरसाइज 6 का बी। क्या लिखा है, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसका फ्रैक्शन लिखना है। ये जो 1/5 लिखा है, 5/8 लिखा है, 4/10 लिखा है, इसको क्या करना है, फ्रैक्शन पार्ट लिखना है। कुछ भी नहीं है इसमें, एकदम इजी है। चुपचाप तुम लोग यहाँ पर एक मीडियम में लाइन टानोगे, 5 ऊपर लिख दोगे, 8 नीचे लिख दोगे। लिखा क्या, राइट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है ना, 4/10 लिखा है, कुछ भी नहीं करना है, लाइन टानो, 4 ऊपर, 10 नीचे। इसमें भी कोई एक ठो ले लो, यही पकड़ लो, 3/4 लिख लो, कुछ नहीं, बीच में लाइन टानो, 3 ऊपर, 4 नीचे, एकदम इजी है ये। अब देखो इसी को अपोजिट लिखना है। ऐसा लिखा था, तुम लोग ऐसे लिखे, अब ऐसे लिखा है ऐसा लिखना है। जैसे ऐसे लिख दिया है, 1/4 लिखा है, इसको वर्ड में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, जैसे 1/4, तो 1 हल्का सा डैश देकर 4। इसी क्या होगा, ऊपर में क्या लिखेंगे, 2, यहाँ पर तुम्हारा होगा कार्डियल नंबर 2, यहाँ पर ऑर्डिनल नंबर 3rd, 2 THIRD। जो ले ऊपर में जो है, ऊपर में जो अपर में है उसको कार्डिनल नंबर में लिखना है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और नीचे में है जो है ऑर्डर नंबर में लिखना है, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th, ऐसे होते हैं ना ऑर्डिनल नंबर, 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th। ठीक है, वो भी क्या लिखा है, 3/4, यहाँ पर लिख दो 3 का स्पेलिंग लिख दो, नीचे 5 5th लिख दो, FIFTH, एक ही है, कोई भी एक पकड़ लो, अब यही वाला पकड़ लो। या क्या लिखेंगे, ऊपर में क्या लिखना है, 6 लिखेंगे कार्डिनल नंबर में, 6 डैश, और नीचे में क्या लिखेंगे ऑर्डिनल नंबर में, ऑर्डर नंबर 10th TENTH। फ्रैक्शन का जो ऊपर वाला पार्ट है उसको लिखेंगे कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऐसे करके चलते जाएगा। ऑर्डिनल नंबर मतलब होता है 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th 14th। ठीक है, और एक ठोकरा देते हैं जैसे ये वाला। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा है, 2/7 लिखेंगे, 2 डैश 7th नहीं, 7 नहीं लिखेंगे, SEVEN नहीं लिखेंगे, 7th लिखेंगे, SEVENTH। ठीक है, ये वाला वीडियो का 3rd पार्ट में रहेगा। अब आ जाओ रनिंग सन पर, ये इजी ही होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं। अच्छा, जैसे बोला है राजू वाज ब्रोन इन 1977,
हाउ ओल्ड वाज ही इन 1995। राजू जो है उसका बर्थडे हुआ है 1977 में। हाउ ओल्ड वाज ही इन 1995, वो 1995 में कितना ईयर्स का होगा। तो कुछ भी नहीं है, तुम 1995 में से 1977 माइनस कर दोगे, हो जाएगा। 15 में से 7 जाएगा 8, 8 में से 7 जाएगा 1, ये तुम्हारा 0 0। ठीक है, मान लो तुम लोग का बर्थडे हुआ है 2014 में, तो तुम लोग 2023 में कितना साल का हो गए। तो कुछ नहीं, 2023 में से माइनस कर दो 3, 13 माइनस 4 9, 1 माइनस 1 0, 0 में से 0, 2 में से 2 0, मतलब तुम लोग 9 साल के हो गए। ठीक है, पहले जो पूछेगा तुमसे ईयर वो लिख देना, नीचे में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख के माइनस कर देना। अच्छा, ये जो डिवाइड करना है, डिवाइड करना तुम लोग सिखाए हैं। 48 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशेंट कितना होगा, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर कुछ है यहाँ पर लिख दो। 48 लिखो, 7 से डिवाइड करो, 7 8 6 जा 42, 7 बार पढ़ेंगे तो 49 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए 7 6 जा 42, 6 हो गया, माइनस करेंगे ये 6 हो जाएगा। ये नीचे वाला तुम्हारा आर होता है और ये वाला होता है क्यू, तो क्या हो जाएगा, 6 तुम्हारा क्वोशेंट, आर तुम्हारा रिमाइंडर। 6 तुम्हारा क्वोशेंट और 6 तुम्हारा रिमाइंडर, दोनों एक ही हो गया। हाँ, अब आ जाओ। इट इज़ 11:50 AM, वाट इज़ टाइम इट विल बी आफ्टर 33 मिनट। अभी अगर 11:57 हो रहा है सुबह में, ए मतलब मॉर्निंग में, तो 33 मिनट बाद कितना टाइम होगा। तो तुम लोग को पता है कि 60 मिनट में 1 आवर होता है, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर। ठीक है, तो इसमें जैसे जब ये 3 मिनट जैसे 11:57 है, तो 33 मिनट में तो जैसे ही तुम 3 मिनट ऐड करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1260 हो जाएगा, मतलब 1160 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1160। तो जैसे ही 60 होगा तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 बज जाएगा। ठीक है, देखो 100 मिनट का 1 घंटा नहीं होता है, 100 मिनट का 1 आवर नहीं होता है, 60 मिनट का 1 आवर होता है। इसलिए 57 में जैसे ही हम लोग 3 ऐड किए तो 60 मिनट हो गया, तो 11 से 12 हो गया, माने 12 बज गया। ठीक है, अब इसमें से 3 मिनट लिए तो अभी भी 30 मिनट बाकी है, तो इसमें भी 30 मिनट ऐड कर दोगे तो 12:30 PM हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। फिर से देखो, जैसे इसमें से 3 मिनट लेके अगर इसमें ऐड किए तो 11 आवर 60 मिनट हुआ, मतलब 12 बज गया। ठीक है, अब 12 तो बज गया, इसमें से 3 मिनट लिए थे तो 30 मिनट से 33 में से 3 मिनट लिए थे तो 30 मिनट बचा हुआ है ना अभी, तो 12:30 होगा। अभी ऐड करके दिखा दो 12। ठीक है, इसमें कितना मिनट ऐड करेंगे, 30 मिनट, तो तुम्हारा हो जाएगा 12:30 हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट सवाल, वाट इज द डबल ऑफ 13। 13 का डबल मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 6 26। वाट इज डबल ऑफ 13, मैं 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 26। अब आ जाओ इसमें, यहाँ पर शेप दिया है, शेप मतलब देखो ये शेप है, यहाँ पर दिया टोटल पार्ट दिया है, यहाँ पर ये फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पार्ट, कितना पार्ट शेड किया है, यहाँ पर दिया है फ्रैक्शन ऑफ अनशेडेड पार्ट, कितना पार्ट शेड नहीं किया है, अनशेडेड मतलब शेड नहीं किया है। अब देखो टोटल नीचे में जो है वो टोटल लिखा है, अब टोटल पार्ट भी लिखा है। टोटल कितना पार्ट है, 1 2 3 4। ठीक है, नीचे टोटल नीचे में लिखते हैं, कितना पार्ट शेड किया है, 1 पार्ट ऊपर में लिख दिया। कितना पार्ट शेड नहीं किया है, तो 1 2 3 ऊपर में लिख दिए। ठीक है, ये टोटल कितना पार्ट है, 5। टोटल कितना पार्ट है, 5। 1 2 3 4 5। कितना पार्ट शेड किया है, 2 पार्ट, देखो 1 2।
कितना पार्ट शेड नहीं किया है, 1 2 3। देखो इधर जाओ, टोटल कितना पार्ट है, 6 पार्ट। 1 2 3 4 5 6। कितना शेड किया है, 3 पार्ट। देख लो 1 2 3। कितना शेड नहीं किया है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ टोटल कितना पार्ट है, 7 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। कितना पार्ट शेड किया है, 5 पार्ट। गिन सकते हो 1 2 3 4 5। कितना पार्ट शेड नहीं किया है, 2 पार्ट 1 2। यहाँ आ जाओ, टोटल कितना पार्ट है, 8 पार्ट। काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना पार्ट सेट किया है, 7 पार्ट। देख लो 1 2 3 4 4 5 6 7। कितना पार्ट सेट नहीं किया, तो 1 पार्ट। सेम वो भी उसी तरह से। टोटल कितना पार्ट है, 9 पार्ट। गिन सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना पार्ट सेट किया है, तो 8 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना पार्ट सेट नहीं किया है, तो 1 पार्ट सेट नहीं किया है, तो यहाँ पर लिख दिए। अभी देखो लास्ट में अच्छा से देख लो, नीचे में क्या होता है, टोटल पार्ट। नीचे में क्या लिखा जाता है, टोटल पार्ट। और ऊपर में क्या लिखा जाता है, जो तुमसे पूछेगा कितना शेड किया है, कितना नहीं किया है, कितना ग्रीन कलर से कलर किया है, कितना रेड कलर से कलर किया है। लेकिन हमेशा याद रखो कि नीचे में टोटल पार्ट होता है, अब बाकी ऊपर में क्वेश्चन के हिसाब से होता है। जैसे देखो नीचे में 10 पार्ट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 पार्ट हुआ। कितना पार्ट शेड किया है, तो 9 पार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना पार्ट शेड नहीं किया है, तो 1 पार्ट। देखो 1 पार्ट शेड नहीं किया है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, एक्सरसाइज 6 का सी, राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट। जो पार्ट शेडेड किया है उसका फ्रैक्शन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, एकदम ईजी है। यहाँ पर लाइन टानेंगे बीच में, पहले गिनेंगे टोटल कितना पार्ट है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6। टोटल हम लिख लिए 6। क्वेश्चन में बोला है कि शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन लिखना है, शेडेड पार्ट का, अनशेडेड का नहीं। तो कितना पार्ट शेड किया है, तो 1 2 लिख दिए। अब देखो इसमें भी बीच में लाइन टानो, पहले टोटल पार्ट गिन लो। ठीक है, 1 2 3 4 5। कितना पार्ट है, 1 2 3 4 5। टीचर टोटल कितना पार्ट सेट किया है, 1 2 2 पार्ट। उसी तरह बीच में पहले लाइन टान लो, पहले टोटल लिखोगे 1 2 3 4 5 5। कितना पार्ट सेट किया है, 1 2 3 3 लिख दिए। ठीक है, ये तुम्हारा शेडेड हो गया। अनशेडेड कैसे लिखेंगे, हाँ ये तो तुम्हारा शेडेड पार्ट लिखा। अनशेडेड कैसे लिखेंगे, उसी तरह से है, नीचे में टोटल। ठीक है, अब देखो कितना अनशेडेड बनाएंगे, कितना पार्ट शेड नहीं किया है, तो देखो 1 2 3 4 शेड नहीं किया है। कितना पार्ट इसमें शेड नहीं किया है, तो 1 2 3 3 शेड नहीं किया है। कितना पार्ट इसमें शेड नहीं किया है, 1 2, यहाँ पर लिख दिया 2। ठीक है, अब आ जाओ कि पहले ये भी कर लो। तो टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4 4 लिख दिए। कितना पार्ट शेड किया है, 2 1 2। इधर आ जाओ, अनशेड पे आ जाओ, टोटल कितना पार्ट है, 4। और कितना पार्ट अनशेड नहीं किया है, तो क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब आ जाओ, ये क्या लिखा है, डिवाइड द कलेक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो क्या लिखा, डिवाइड द कलेक्शन इनटू 2 इक्वल पार्ट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ईच पार्ट। ठीक है, ईच पार्ट में कितना है। तो पहले इसको जो 2 पार्ट में डिवाइड करो। 2 पार्ट में तुम कैसे करोगे, ऐसे लाइन टान लोगे। देखो 2 पार्ट में हो गया, ये 1 पार्ट हो गया, ये 1 पार्ट हो गया। दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, याद रखोगे, दोनों तरफ कैसा होना चाहिए, इक्वल। इधर भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है,
1 2 3 4 5 6, 2 इक्वल पार्ट में हो गया। एक पार्ट में कितना नंबर है? 6 नंबर। यहाँ आ जाओ, इसको भी 2 पार्ट में भागना है। तुम या तो ऐसे भाग सकते, ऐसे डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही करो। हो गया 2 इक्वल पार्ट। एक पार्ट में कितना होगा, कितना नंबर होगा? 1 2 3 4, 4। एक पार्ट में कितना वर्ड है? 4 वर्ड। यहाँ आ जाओ, डिवाइड द कलेक्शन इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट ईच पार्ट। इसको 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। ठीक है, 4 इक्वल पार्ट में। अगर ऐसे बांटोगे तो 3 में बटेगा, 4 में नहीं बटेगा, तब ऐसे बांटो। 1 पार्ट, 2 पार्ट, देखो 3 पार्ट। हो गया 3 इक्वल पार्ट में। 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट हो गया। एक पार्ट में कितना है, कितना स्टार है? 1 2 3। एक पार्ट में 3 स्टार है। इसको भी कितना इक्वल पार्ट में बांटना है? 4 पार्ट में। आराम है, एक बढ़ गया। 1 2 3 4। और एक पार्ट में कितना तुम्हारा बी है, मधुमक्खी है, तो तुम्हारा एक ही है। ठीक है, हाँ, ये क्या लिखा है? डिवाइड द कलेक्शन इन 2 3 इक्वल पार्ट एंड राइट द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इन ईच पार्ट। इसको 3 इक्वल पार्ट में बांटना है। तो कैसे बांटोगे? ऐसे करोगे 2 ही हो रहा है, एक ऊपर में हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। 3 इक्वल पार्ट में। तो देखो, ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया एक पार्ट, हो गया 3 पार्ट। देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। हाँ, एक पार्ट में कितना ऑब्जेक्ट? 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल है। एक पार्ट में कितना ट्राइंगल है? 4। इसको भी कितना पार्ट में बांटना है? 3 इक्वल पार्ट में। कैसे बांटोगे? देखो तो बटेगा। देखो कैसे बटेगा। ऐसे करके बांटोगे, एक पार्ट हुआ, फिर ऐसे करके बांटोगे, एक पार्ट हुआ, ऐसे करके बांटोगे। तीनों पार्ट में इक्वल होना चाहिए। देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 पार्ट में बांट गए। 3 पार्ट में बांटना था ना, तो एक पार्ट में कितना हुआ? 1 2 3 4 5। ठीक है, समझ गया? नेक्स्ट वीडियो 3rd पार्ट बनेगा।